नमस्कार। पुनः एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का राजकीय महाविद्यालय बारा के इस यूट्यूब चैनल पर। और मैं गोविंद सिंह मीना आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करता हूं। हम भारत के भूगोल की सीरीज देख रहे हैं और हम पिछली कक्षाओं में बृहद हिमालय को हमने थोड़ा समझने का प्रयास किया। आइए बृहद हिमालय से आगे क्या स्थिति है हम उसको आज समझने का प्रयास करेंगे। तो हिमालय में हमने बृहद हिमालय देखा, उसकी औसत ऊंचाई देखी, उसकी हाइट्स देखी, कितनी कुछ वहाँ की विशेषता हैं वो भी हमने थोड़ा समझने का प्रयास किया। कुछ एक दो बातें और भी हैं जो हम आज थोड़ा सा देखते हुए चलेंगे। बृहद हिमालय तो हमने देखा है कि ये हमारे हिमालय की तीन श्रेणियां हैं। ये है हमारा बृहद हिमालय, ये हमारा लघु हिमालय और ये है हमारी शिवालिक। हमने बृहद हिमालय के बारे में देखी है कि ये हिमालय की सबसे आंतरिक श्रेणी है, सबसे मुख्य श्रेणी है, सबसे ऊंची है और सबसे अनवरत, सबसे कंटिन्यूस रेंजेस यही है। इसमें से कुछ बातें और है कि जो हमारी बड़ी बड़ी नदियां हैं, गंगा हुई, यमुना हुई, इन सभी का जो ऑरिजिन है, इन सभी की उत्पत्ति बृहद हिमालय के आंतरिक भागों से है। और कुछ नदियां ऐसी हैं जैसे सतलज हुई, सिंधु हुई, ये ऐसी पूर्ववर्ती नदियां हैं जो हिमालय के उत्थान से पहले भी इस क्षेत्र पर बहती थी और इन्होंने हिमालय को काट करके और बहुत गहरे गहरे गोर्ज का निर्माण किया। जैसे हमारी जो सिंधु नदी है उसका जो गॉर्ज है पूरी दुनिया में सबसे गहरा गॉर्ज है और हिमालय को काट करके इन्होंने अपना स्थान बनाया। ऐसी नदियां, ऐसी नदियों को हम कहते हैं पूर्ववर्ती नदियां या एंटीसीडेंट रिवर। पूर्ववर्ती नदियां वे नदियां होती है जो किसी भी स्थल खंड के उत्थान से पूर्व उस भूभाग पर बहती हैं, जैसे सिंधु और सतलज। ये ऐसी नदियां हैं और इनकी सहायक नदियां ऐसी नदियां हैं जो हिमालय के उत्थान से पहले बहती थी। नदियां बहती थी और स्थल खंड का उत्थान शुरू हुआ तो नदियों ने उसको काटना शुरू कर दिया और बहुत गहरे गहरे गोर्ज का भी निर्माण इसमें किया। अब बृहद हिमालय के विषय में ज्यादा जानने में कुछ है नहीं डिटेल में, क्योंकि हमारी समय की सीमा है, इसलिए आइए हम दूसरा हमारे लघु हिमालय को आज पढ़ने का प्रयास करेंगे। लघु हिमालय को हम लेसर हिमालय इंग्लिश में कह देते हैं। इसके विषय में ये कुछ एक बातें ये हैं कि ये लगभग 80 से लेके 100-120 किलोमीटर तक इसकी चौड़ाई है और 3700 से लेकर के 4500 मीटर तक इसकी एवरेज है ऊंचाई। ये तो हो गई इसकी कुछ डायमेंशंस। अब इसके बारे में मैं कुछ और बातें आपको बताता हुआ यहाँ पे चलूं। इसकी कुछ मुख्य श्रेणियां हैं, लघु हिमालय की कुछ मुख्य श्रेणियां हैं। कौन कौन सी हैं? तो इसमें सबसे पहली श्रेणी आती है पीर पंजाल श्रेणी। पीर पंजाल श्रेणी का विस्तार यहाँ जम्मू कश्मीर में है। इस तरीके से ये एक छोटी सी श्रेणी है। जम्मू कश्मीर मुख्यतः इसका विस्तार कहाँ है? जम्मू एंड कश्मीर में। कश्मीर घाटी जो सिचुएटेड है वो कहां पर है? कश्मीर घाटी की अवस्थिति पीर पंजाल श्रेणी में। दूसरी इसकी मुख्य श्रेणी है धौलाधार श्रेणी। यहां मैं एक बात आपको विशेष रूप से कहना चाहूंगा कि समय सीमा का ध्यान रखते हुए ही हमको टॉपिक कंप्लीट करने हैं। हिमालय और भौतिक विभाग वाला जो पूरा टॉपिक है बहुत वाइड है, बहुत वास्ट है। इसको डिटेल में पढ़ने के लिए हमको थोड़ी डिटेल की आवश्यकता रहेगी। बहुत सारी चीज़ें और होती जो समझाई जा सकती है, लेकिन
कम समय में और चीज़ों को कंसाइज करके जो मुख्य मुख्य बातें में हम वही आप तक पहुंचा सकते हैं। तो कुछ बातें अगर रह भी जाएं तो आप या तो उसको कमेंट करके हमें बताइए कि सर ये चीज़ रहेगी, बहुत इंपॉर्टेंट। प्रयास हमारा यही रहेगा कि हम जो महत्वपूर्ण बातें हैं उनको कवर अप करते चलें, लेकिन बहुत वाइडली हम उसको डिस्कस यहाँ नहीं कर सकते। धौलाधार श्रेणी का विस्तार मुख्यतः हिमाचल प्रदेश में है, हिमाचल प्रदेश, और आंशिक विस्तार इसका उत्तराखंड में भी। तीसरी महाभारत श्रेणी, महाभारत श्रेणी का विस्तार नेपाल में है मुख्य, और एक और है नाग टिब्बा श्रेणी। मुख्यतः ये 3 श्रेणियां हैं, लेकिन नाग टिब्बा भी इसी का भाग आता है। नाग टिब्बा श्रेणी ये भी लघु हिमालय का एक भाग है, जो कि मेनली नेपाल में फैली हुई है। पीर पंजाल, धौलाधार, महाभारत और नाग टिब्बा श्रेणी ये लघु हिमालय की कुछ मुख्य श्रेणियां हैं। इसमें कुछ और बातें जो हम विशेष रूप से और देखना चाहेंगे वो ये है, कुछ घाटियां इस लघु हिमालय की श्रेणी में पाई जाती हैं। घाटियां कौन कौन सी हैं? मुख्य जो घाटियां हैं, सबसे पहले कश्मीर घाटी। कश्मीर घाटी पीर पंजाल श्रेणी में अवस्थित है, यानी कि लघु हिमालय के दक्षिण ढालों पर स्थित है। लघु हिमालय और शिवालिक के बीच में इन घाटियों का विस्तार हुआ है। 2 ऐसी घाटियां देखने को मिलती है हमको, कश्मीर घाटी और काठमांडू की घाटी। अगर मैं थोड़ा सा रॉ मैप से समझाने का प्रयास करूं आपको, तो ये जैसे हमारे महान हिमालय की रेंजेस है, और इस तरीके से हमारा लघु हिमालय विस्तृत है। ये बृहद, ये लघु, और इनके बीच में झीलों के निक्षेप के कारण ये जो इस तरीके की जो बीच की जगह बच गई, यहाँ पर झीली निक्षेप के कारण 2 घाटियों का निर्माण, मुख्यतः बड़ी बड़ी घाटियों का निर्माण हुआ है। इस पर लाहौल स्पीति की भी घाटी है, कुल्लू की घाटी है, लेकिन 2 मुख्य जो घाटियां हैं, एक तो कश्मीर घाटी है और दूसरी नेपाल की घाटी या काठमांडू घाटी। इनका विस्तार किस कारण से हुआ है? बहुत शॉर्ट में मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि झीलों के निक्षेप के कारण यहाँ पर कारेवा नाम का एक सरोवर था। उस कारेवा सरोवर में धीरे धीरे निक्षेप डिपोजिट इकट्ठे होते गए, और उस डिपोजिशन से यहाँ पर घाटियों का निर्माण हुआ। और आज भी हमारे कश्मीर में डल, वूलर आदि जो लेक हैं, इसका अवशिष्ट भाग है जो इस चीज़ का प्रमाण देती हैं कि ये जो घाटियाँ हैं, यहाँ पर एक कारेवा सरोवर था। अब वो कारेवा सरोवर की जो दास्तानें काफ़ी लंबी चौड़ी है, तो हम उसको यहाँ पर इतना डिस्कस नहीं कर सकते। बस एक हिंट आपको दे रहे हैं कि ये जो घाटियाँ हैं झीलों के निक्षेपण के स्वरूप बनी है। 2 घाटियाँ मुख्य हैं, कश्मीर घाटी और काठमांडू घाटी। इसके अलावा कुल्लू घाटी, लाहौल स्पीति की घाटी, इनका निर्माण भी इसी तरीके से हुआ है। अब इसका इंपॉर्टेंस क्या है? यहां पर लघु हिमालय में घास के मैदान पाए जाते हैं। घास के मैदान ये बहुत नेचुरल ब्यूटी है, और इन्हें जम्मू कश्मीर में इन्हें मर्ग कहा जाता है, जैसे कि गुलमर्ग, सोनमर्ग। सोनमर्ग जो है ये शीतकालीन खेलों के केंद्र के रूप में भी जाना जाता है। बहुत बड़ी मात्रा में यहाँ पर्यटक आते हैं और बहुत खूबसूरत ये जगह है गुलमर्ग और सोनमर्ग। मेरा कभी जम्मू कश्मीर जाना नहीं हुआ, आप में से कोई गया हो तो प्लीज़ कमेंट में जरूर बताएं कि कैसी जगह है जम्मू कश्मीर, गुलमर्ग और सोनमर्ग। और इन्हीं घास के मैदानों को उत्तराखंड में बुग्याल और पयार कहा जाता है। बुग्याल या पयार कहा जाता है घास के मैदान। एक और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है तलहटी में जो मैदान बसे हुए हैं, जो मैदान है यहाँ पे,
इन्हें उत्तराखंड साइड में जो हिमालय के ऊपरी भाग है, जो हिमालय के ऊपरी भाग है, यहाँ इनको क्या कहा जाता है? द्वार। जैसे हमारा हरिद्वार। और जो तलहटी वाले क्षेत्र हैं, यहाँ इनको दून कहा जाता है। जैसे देहरादून, पाटलिपुत्र, ये। इसके अलावा लघु हिमालय में हमारे जो मेन हिल स्टेशन है हिमालय के, जितनी भी स्वास्थ्यवर्धक जगह जो है, जैसे रानीखेत हो गया, नैनीताल, मसूरी, शिमला, दार्जिलिंग, कुल्लू, मनाली, ये जितने भी स्थान हैं, ये हिमालय के दक्षिणवर्ती ढालों पर, लघु हिमालय के दक्षिणवर्ती ढालों पर इनका विस्तार पाया जाता है। तो लघु हिमालय से संबंधित जितनी भी महत्वपूर्ण बातें हैं लगभग हमने सब डिस्कस कर ली हैं। अब हम शिवालिक के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। शिवालिक श्रेणी, शिवालिक अगर आपसे कोई पूछे कि हिमालय का सबसे नवीनतम भाग कौन सा है, तो ये जो शिवालिक श्रेणी है, ये हिमालय का सबसे नवीनतम भाग है, यानी कि हिमालय का वह भाग जो सबसे बाद में बना, जो सबसे नया है। इसका विस्तार कहां से है? इसका विस्तार पंजाब के पोर्ट ब्लेयर बेसिन से लेकर के और कहां तक विस्तृत है? ये कोसी नदी बिहार में, फिर ये मर्ज हो जाती है लघु हिमालय में। कोसी बेसिन तक इसका विस्तार है, कोसी नदी तक इसका विस्तार है, ये फिर लघु हिमालय में विलीन हो जाती है। इसकी एवरेज हाइट 800 मीटर से लेकर के 1500 मीटर तक है, और ये हिमालय का सबसे नवीनतम भाग है। ये बात आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है, सबसे हिमालय का जो सबसे नवीनतम भाग है वो शिवालिक है। शिवालिक के बाद हमारे हिमालय में फिर दलदली क्षेत्र का निर्माण हो जाता है। आने वाली नदियां यहाँ पर लुप्त हो जाती है, वो आगे हम जब अफवाह पढ़ेंगे तो वहां समझने का हम प्रयास करेंगे। शिवालिक में ज्यादा कुछ खास है नहीं, इसका बस विस्तार था, उसमें ये बात बतानी महत्वपूर्ण थी कि हिमालय का नवीनतम भाग है। तो हम हिमालय के बृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक को पढ़ चुके हैं। अब हमारा ट्रांस हिमालय है, इसको हम तिब्बती हिमालय भी कहते हैं। ये हिमालय की हमारी 3 श्रेणियां हैं। फिर यहां पर हमारे ट्रांस हिमालय का विस्तार है, जास्कर, लद्दाख और कराकोरम, ये 3 मुख्य श्रेणियां हैं ट्रांस हिमालय की। यहां एक और नेपाल में एक और श्रेणी का विस्तार हुआ है इसकी आगे, जिसको हम कैलाश श्रेणी कह देते हैं। ये भी ट्रांस हिमालय का ही भाग है, कैलाश श्रेणी। ये हमारी जास्कर, ये लद्दाख और ये कराकोरम, ये 3 मुख्य श्रेणियां जास्कर, लद्दाख और कराकोरम। कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में इनका क्रम पूछ लिया जाता है, उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर, तो आप इनके सीक्वेंस को भी विशेष रूप से ध्यान रखें। सिंधु नदी जो है जास्कर और लद्दाख के बीच से बहती हुई यहां पे नंगा पर्वत की स्थिति है। पीओके में आता है नंगा पर्वत, पाक अधिकृत कश्मीर में, और यहां से नदी बुंजी नामक स्थान पर बहुत गहरा, लगभग 5000 मीटर यानी कि लगभग 4-5 किलोमीटर गहरा गोर्ज बनाते हुए यहाँ पे सिंधु नदी बहती है और पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है। तो कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि जो हमारी सिंधु नदी है वो किन 2 पर्वत श्रेणियों के बीच से बहती है? तो आपका उत्तर होगा जास्कर और लद्दाख के बीच से बहती हुई। ट्रांस हिमालय की 3 श्रेणियां हम देख चुके हैं, जास्कर, लद्दाख, कराकोरम। कराकोरम जो है इसे उच्च एशिया की रीढ़ भी कहा जाता है, उच्च एशिया की रीढ़।
काराकोरम श्रेणी को उच्च एशिया की रीढ़ भी कहा जाता है। इसका बस आप क्रम ध्यान रखें। एक मैं इसकी कॉम्प्लिकेशंस को समझने के लिए बहुत मैन्युअल सा मैप ड्रॉ कर देता हूँ, ताकि आपको इनकी स्थितियाँ ठीक से शायद समझ में आ जाए। इससे संबंधित अगर कोई डाउट्स आपका है तो आप बताएं, ताकि हम उसको अगली कक्षा में ले सकें। ये हो गया हमारा पामीर गांठ। यहां से ये हमारा शिवालिक, ये हमारा लघु हिमालय, ये यहाँ पे कश्मीर घाटी है, यहाँ पे काठमांडू घाटी है, और ये हमारी पूरी बृहद हिमालय की रेंजेस हो गई, ये ऊपर वाली बृहद हिमालय, ये जास्कर, और यहाँ पर ये कैलाश श्रेणी है, ये लद्दाख, ये कराकोरम, ये क्यूनल्यून जिसका विस्तार तिब्बत में है, चीनी तिब्बत में क्यूनल्यून, और ये यहाँ पर त्यान शान। तो ये एक कॉम्प्लिकेटेड सा बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिनेरियो है हिमालय का। इसमें फिर भी कोई दिक्कत, मैंने प्रयास किया है कि आपको मैं मुख्य मुख्य बातें बताता हुआ आगे बढ़ूं। इसमें फिर भी कुछ बातें रह गई हो, दर्रे वगैरह जो होंगे, अभी तो हमको पूर्वांचल हिमालय और देखना है। पूर्वांचल हिमालय देख करके फिर हम इसके जो महत्वपूर्ण दर्रे हैं, जो महत्वपूर्ण रोड यहाँ से गुजर गई हैं, उनके बारे में भी हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।